Hello guys, myself Aditi and welcome back to my channel कहानियाँ with Aditi। तो आज हम अपनी कहानी को कंटिन्यू करेंगे जो हम सुना रहे थे, एक प्यार का सफ़र यानी निहारिका की लव लाइफ का सफ़र। तो जिन्होंने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 सुना है उन्हें पता है कि मतलब स्टोरी कहाँ तक पहुँची है। निहारिका और अरमान की पहली मुलाकात, दोनों जब पहली बार आमने सामने आते हैं वही मुलाकात तक स्टोरी पहुंची है। तो जिन्होंने सुना है ग्रेट, वो आगे आज कंटिन्यू सुन सकते हैं, और जिन्होंने नहीं सुना है तो मैं उनसे बोलूँगी तो कि प्लीज़ जाके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 सुने, तो उसके बाद पार्ट 3 सुने। क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 सुनने ना सुन के डायरेक्ट ये पार्ट 3 सुनने पे आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा और ना ही समझ आएगी स्टोरी। बिकॉज़ जिसकी स्टोरी है, जिन लोगों की स्टोरी है, जो मेन कैरेक्टर हैं स्टोरी की, उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई, क्या था, ये भी अगर आप लोग नहीं सुनेंगे तो फिर ये पार्ट 3 बीच में सुनने से कोई मतलब नहीं बनेगा। कहानी इनकम्प्लीट सी लगेगी और फिर मैं भी जो भी कहानी में आगे कंटिन्यू करूँगी वो आप लोगों को समझ आएगा नहीं। तो प्लीज़, एक प्यार का सफ़र का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी पोस्टेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे कहानियाँ विद अदिति में। आप लोग जाके उसे सुने पहले, उसके बाद ये पार्ट 3 सुने। तो चलिए अब देर ना करते हुए एक प्यार का सफ़र का पार्ट 3 शुरू करते हैं। तो जैसा कि पार्ट 2 के एंडिंग में मैंने कहानी ख़त्म की थी इसके पिछले वीडियो में कि निहारिका और अरमान पहली मुलाकात में मिले कैसे। निहारिका एक कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर थी। उस कॉलेज में अरमान पैसा लगाने गया था अपना, सो दैट वो उस कॉलेज में पैसा लगाएगा तो वो कॉलेज थोड़ा और एक्सपैंड होगा। मतलब वो एजुकेशन के फील्ड में अपना पैसा लगाने जा रहा था कि उसके, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ अ ग्रेट बिजनेसमैन अरमान ओबरॉय। उसके पास ढेरों बिजनेसेस थे, बट एजुकेशन फील्ड में बिजनेस नहीं था, तो वो एजुकेशन सेक्टर में भी वो पैसा लगाने जा रहा था। तो वो वो जब पैसा लगाने जा रहा था तो उसको, जिस कॉलेज में वो पैसा लगाने जा रहा था उस कॉलेज की जांच पड़ताल करने, ये क्या है वो सब करने के लिए उसकी असिस्टेंट और उसकी टीम आई थी। वो कभी नहीं आया था कॉलेज। बस जब सब वो लोग ही आके जांच पड़ताल करते थे और सब कुछ फाइनलाइज किया था। लेकिन एट लास्ट जो एक होता है ना फाइनल टच, तो उस फाइनल टच में मतलब एक बार बस खुद की तसल्ली के लिए, क्योंकि अरमान की आदत थी, वो पहले अपने असिस्टेंट को, अपने एम्प्लॉयज़ को भेजता था जो भी था काम के लिए, और जब वो करके जब उसे रिपोर्ट देते थे, लास्ट टाइम में जब सब कुछ डील फाइनलाइज हो और साइन हो कि हाँ मैं पैसा लगा रहा हूँ जो भी, तब साइन होने के पहले जस्ट अरमान खुद एक बार चेक करता था कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तो वैसे ही इस कॉलेज में, जिस कॉलेज का नाम था आरएन कॉलेज, इस कॉलेज में भी अरमान की टीम आई थी। बहुत बार उन्होंने सब कुछ चेक किया था कि हाँ ठीक है, इसमें पैसा लगा सकते हैं, इस कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। उन्होंने रिपोर्ट तैयार करके अरमान को दी भी थी। बट तो सब कुछ हो चुका था, बस लास्ट टाइम डील फाइनलाइज करना, साइन करने का था। तो अरमान खुद आया था एक बार कि आता हूँ, एक बार खुद चेक करके उसके बाद प्रिंसिपल के ऑफिस जाके, डीन के ऑफिस जाके बात करके, पेपर्स वगैरह साइन करके सब कुछ फाइनलाइज कर दूँगा। और बात ये भी थी कि अरमान ओबराय कौन है, ये लोग जानते नहीं थे। बहुत मतलब कैसा दिखता है ये लोगों को नहीं पता था। लोग उसका नाम जानते थे, उन्हें ये पता है दैट ही इज़ अ ग्रेट बिज़नेसमैन, और वो दिखने में कैसा है ये नहीं जानते थे लोग। क्योंकि अरमान उतना इंटरव्यूज़ देता नहीं था। सिर्फ़ जो लोग अरमान के साथ बिज़नेसेस करते थे, सिर्फ़ उन्होंने ही अरमान को देखा था, वो भी कभी-कभार एक आध बार मीटिंग में। वरना बस
सब जगह बस अरमान बॉय का नाम था, बट हाउ ही लुक्स पीपल डजंट नो दैट। बस सब लोग उसके नाम सुन के ही डरते थे, तो वो कैसा दिखता है वो उन्हें पता नहीं था। तो इसीलिए जब अरमान कॉलेज में आया, तो उसने क्या किया, उसने अपनी टीम को, सिक्योरिटी टीम को बोला कि आप लोग बाहर ही वेट करो, मैं जा रहा हूँ। अगर मैं सिक्योरिटी टीम के साथ जाऊँगा या अपनी टीम के साथ जाऊँगा तो लोग देख के पहचान जाएँगे, एंड आई डोंट वांट दैट। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे नॉर्मल बर्ताव करें या एक्चुअल में कैसा वो मुझे पता चले। इसीलिए वो अपनी सिक्योरिटी टीम को बाहर छोड़ के ही कॉलेज में गया था। और तभी वो बट जैसा कि आप लोग, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि अरमान उफाय का लोग नाम जानते थे और वो कैसा दिखता है ये लोगों को नहीं पता था। बट बिना उसका नाम जाने भी अगर कोई इंसान अरमान को देखता है तो वो एक उसका अरमान की एक पर्सनैलिटी, एक ऑरा, एक कॉन्फिडेंस था। द वे ही टॉक्स, द वे ही वॉक, उसकी पर्सनैलिटी एक ऑरा था कि लोग देख के उसे, मतलब उसके सामने कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे कि बोलूं या ना बोलूं, बिकॉज ही कैरीज हिमसेल्फ लाइक दैट। वो था, और लड़कियां तो उस पे मरती थी। मतलब बिना नाम जाने ही वो दिखने में वैसा था, उसकी पर्सनैलिटी वैसी थी कि लोग ऐसे ही, मतलब लड़कियां उसमें मरती थी और लोग उससे बात करने से पहले 100 बार सोचते थे कि इसे ये बोलूं या ना बोलूं। आई मीन कि कुछ गलत ना बोल दूं या कुछ खराब ना बोल दूं, कुछ भी। तो सोचिए कि जब पता चलता लोगों को कि वही अरमान ओबराय है, तब लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो ये बात थी। तो जैसा कि, तो इसी वजह तो मैंने जैसा कि बोला कि अरमान अपने आप को इस तरीके से, उसका पर्सनैलिटी थी, ऑरा था कि लोग बिना उसका नाम जाने भी उससे बात करने से पहले 100 बार सोचते थे कि जो बोल रहे हैं, मतलब बात सोच समझ के नाप तोल के करने का। तो हुआ यूँ कि जब अरमान कॉलेज में एंट्री करी, उसने जब लोगों से प्रिंसिपल के ऑफिस जाने का रास्ता पूछा, तो पहले तो सब उसे देख के, मतलब लड़कियां उसे देख के एकदम ऐसे, मतलब होता है ना एक फैन गर्ल टाइप मोमेंट वैसा हो गया कि हाँ, हाउ हैंडसम ही इज। उन्हें नहीं पता कि वो कौन है, हु ही इज, बट वो फैन गर्ल टाइप मोमेंट हो गया। और लड़के भी उस उसे देख के मतलब चुप हो जाते थे, बिकॉज पूरा सूट वूट पहने हुए, कोट पैंट पहने हुए, सूटेड वूटेड पूरा आया था। ऑब्वियसली ही इज अ बिजनेसमैन, तो वो, और अब वो पर्सनैलिटी तो होगी ही ना, तो वो वैसा आया था तो लोग उसे देख के बस चुप हो जाते थे कि क्या बोलूँ, कौन है नहीं है, कुछ गलत बोल दिया तो। और लड़कियां तो मतलब देख के हाउ हैंडसम ही इज ऐसे करके रिएक्ट करने लग गई थी। उस तो अरमान पूछ रहा था पर लोग बता नहीं रहे थे, क्योंकि लोग उसे देख के बस, मतलब उसे देखे ही जा रहे थे। क्योंकि उन्हें लगा कि यार कॉलेज में इतना हैंडसम स्मार्ट बंदा कौन है ऐसा। तभी कॉलेज में निहारिका की एंट्री होती है, वो उसी कॉलेज में प्रोफेसर होती है। तो जब वो निहारिका की एंट्री होती है तो वो जब वो देखती है कि हाँ, एक इंसान सूटेड फूटेड में कॉलेज में कॉलेज के ग्राउंड में प्रिंसिपल का ऑफिस जाने का रास्ता पूछ रहा है और कोई उससे जवाब नहीं दे रहा है, तो वो पीछे से जाके बोलती है एक्सक्यूज मी। एंड अरमान सडनली टर्न करता है, तो वो उससे पूछती है कि हाँ जी, के ये कौन है आप, और आपको प्रिंसिपल, और आपको क्या काम है प्रिंसिपल साहब से। वो ऐसे पूछती है अरमान से। एंड निहारिका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल लड़की थी, उसे सीधा कट टू कट बात करना उसे पसंद था। And शायद तो हुआ ये था कि अरमान थोड़ा सा अम्यूज हुआ था कि यार लड़की वैसे बिना मेरा नाम जाने भी मुझ पे मरती है, बट शी इज द वन की जो मेरी तरफ एक बार एक नज़र भर के, मतलब एक नज़र भर के देख भी नहीं रही है, मुझे सीधा सीधे पूछ रही है। तो वो थोड़ा अम्यूज हुआ था। उसने ये बोला था कि मैं निहारिका को, मैं आपको अपना नाम क्यों बताऊं, और मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे प्रिंसिपल से क्या काम है।
मुझे बताइए कहाँ है प्रिंसिपल का ऑफिस। तो निहारिका और तो निहारिका को अरमान थोड़ा रूड लगा था, क्योंकि उस अरमान की आदत थी कि वो अपनों के साथ बहुत चिल है, फ्रैंक है, एकदम बच्चे जैसा है, अपनों से प्यार करने वाला है। बट बाहरी लोगों के लिए वो एक रूड एरोगेंट बिजनेसमैन है। तो निहारिका को भी यही लगा कि अरमान एक रूड बदतमीज इंसान है। तो उसने बोला कि एक तो आप मुझे बता नहीं रहे हैं कि आपको प्रिंसिपल सर से क्या काम है, आपका नाम क्या है, और उसके बाद आप इस बदतमीजी से मुझसे बात कर रहे हैं, रूडली बात कर रहे हैं। एंड बाय द वे, आप हो कौन? ये कॉलेज है, कोई आपका गार्डन नहीं है जो आप यहाँ पे आराम से आके टहलोगे। आप आके पूछोगे प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है और लोग आपको जाने देंगे। एंड बाय द वे, आपका अपॉइंटमेंट है, आपने अपॉइंटमेंट लिया है प्रिंसिपल से मिलने के लिए कि नहीं? तो हरमान बोलता है कि लोग मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, मैं किसी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेता। तो निहारिका और गुस्सा आता है। वो सोचती है कैसा बदतमीज इंसान है। तो निहारिका बोलती है, एक तो पहली बात, आप किसी से अपॉइंटमेंट, आपने प्रिंसिपल से मिलने के लिए किसी का तरह का अपॉइंटमेंट नहीं लिया, ऊपर से आके यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो जब आपसे पूछा जा रहा है कि अपना नाम क्या है ये बताइए, या क्या काम है ये बताइए, तो आप वो भी नहीं बता रहे हैं, उल्टा रूडली बिहेव कर रहे हैं। ये कोई गार्डन थोड़ी है, ये कॉलेज है। जिससे मिलने जा रहे हैं वो इस कॉलेज के प्रिंसिपल है। इज्जत रेस्पेक्ट होती है कुछ, और बात करने का कोई ढंग भी नहीं है आपको। तो उसने बोला कि रुकिए रुकिए, अभी मैं सिक्योरिटी गार्ड को बोला कि आपको बाहर निकलवाती हूँ, पहले जाके अपॉइंटमेंट लेके आइएगा, फिर उसके बाद और अच्छे से लोगों से बात करिएगा, उसके बाद आके यहाँ पे प्रिंसिपल का ऑफिस पूछ के जाके मिल लीजिएगा। तो निहारिका ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, बट और कहा कि नियन इसे इस इंसान को निकाल के कॉलेज के बाहर निकाल दो, कॉलेज के गेट के बाहर निकाल दो। तो जब सिक्योरिटी गार्ड और जैसे तो सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही मतलब अरमान को हाथ लगाने वाला था, वैसे ही जस्ट अरमान सिक्योरिटी गार्ड की तरफ टर्न करता है, क्योंकि वो टर्न करता है और टर्न करके देखता है। तो जैसे ही अरमान की तो जैसे सिक्योरिटी गार्ड की नज़र अरमान की तरफ पड़ती है, तो अरमान ऐसे रुक से ही देखता है कि सिक्योरिटी गार्ड सहम जाता है, डर जाता है। तो वो बोलता है सॉरी मैम, मैं नहीं कर सकता, और बोल के भाग जाता है। तो निहारिका वहीं पे देख के हैरान रही थी कि ये क्या है। तो निहारिका बोलती है कि ठीक है कोई नहीं, वो नहीं तो मैं ही कर निकल देती हूँ। तो वो अरमान का हाथ पकड़ के उसको कॉलेज के गेट के बाहर लेके जाती है, और अरमान सरप्राइजिंगली कुछ नहीं बोलता, वो कोई रिएक्शन नहीं देता। वो बस निहारिका को देख के मतलब थोड़ा अम्यूज था, शॉक्ड था, क्योंकि अधिकतर उसे यही आदत थी कि लड़कियां उस पे मरती थी। उसका नाम जाने बिना भी अगर उसे लोग ऐसे लड़कियों से ऐसे ही देख ले तो वो मरती थी। और ये पहली लड़की है जो उसे रूड एरोगेंट बोल रही है, जो उसे एक नज़र बढ़ के देख भी नहीं रही है। तो वो काफ़ी अम्यूज था। तो वो कुछ बोल भी नहीं रहा नेहा, बस वो निहारिका को, और निहारिका ने जो उसका हाथ पकड़ के कॉलेज के बाहर लेके जाती है, तो वो उसका हाथ जो पकड़ा हुआ है वो देखा, वो देखे जा रहा। तो जब निहारिका ने अरमान को कॉलेज के गेट के बाहर निकाला, तो उसके बाद ये कहा कि अगली बार आइएगा तो पहले अपॉइंटमेंट लेके आइएगा और लोगों से बात करने का ढंग लेके आइएगा, उसके बाद ही आइएगा। ये कॉलेज है, यहाँ पे आपकी दादागिरी या गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इतना बोला और निहारिका टर्न करके चली गई कॉलेज के अंदर। एंड जब निहारिका अरमान को बाहर लेके आ रही थी कॉलेज गेट के बाहर, तो न- अरमान के सिक्योरिटी चीफ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स, उसके सिक्योरिटी, उसका असिस्टेंट, सब देख रहे थे। तो वो आगे बढ़ने ही वाले थे कि अरमान ने उन्हें रोक दिया, इशारे से रोक दिया। तो वो लोग भी काफी सरप्राइज थे, शॉक्ड थे कि मतलब अरमान ऊपर कोई हाथ पकड़ के बाहर निकाल रहा है और उसे बोल रहा है रूड एरोगेंट, बात करने का तरीका नहीं, बदतमीज बोल रहा है। एंड अरमान रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो बस अम्यूज्ड है, चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल है। और फिर उसके बाद वो अपने घर के पास जाता है और अपने असिस्टेंट को बोलता है कि ये जो लड़की थी कौन है, क्या है, इसका फुल बायोडाटा, इसके डिटेल्स मुझे निकाल के दो, वो भी 1 घंटे के अंदर।
इतना बोल के अरमान अपनी कार में बैठ जाता है और फिर बोलता है कि अब तो मजा है। और फिर अपने ही मन में सोचता है और अप- फिर अपने ही मन में ये सोचता है कि मजा आएगा। आखिर है कौन जिसने मुझे पलट के दोबारा नहीं देखा? लड़कियां जो खुद को मेरे ऊपर टिश्यू की तरह फेंकती हैं, और ये पहली लड़की है जिसने मुझे देख के एक बार मतलब ढंग से देखा तक नहीं और इस तरीके से बिहेव किया। अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग, मजा तो आएगा भाई। अब आग को छेड़ा है, चिंगारी तो निकलेगी ही। इतना बोल के और फिर ये भी सोचते हैं कि मिलना तो आपसे दोबारा पड़ेगा ही, जो भी हो आप मैडम। एंड देखता हूँ ये एटीट्यूड आपका तब भी रहता है जब आपको मेरा नाम पता चलता है, या तब चेंज होता है। वी विल गेट टू सी इट, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग। इतना बोल के वो अपनी कार में चला जाता है और उसके पीछे पीछे उसके असिस्टेंट, उसके सिक्योरिटी ऑफिसर्स वो भी चले जाते हैं कार में बैठ के। तो इतना तक पार्ट 2 में आप लोगों ने सुना था। मैंने बस ये पीछे का बता दिया सो दैट आप लोग जब सो दैट क्योंकि मैं हर एक एक दिन करके वीडियो लाती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि फ्लो टूटे। और जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने नहीं सुना है, उनके लिए भी एक शॉर्ट एक होता है ना इंट्रो टाइप का, वो भी मैंने दे दिया। तो अब एक्चुअल में पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, एक प्यार का सफर का। तो जब इतना बोल के अरमान चला जाता है और निहारिका कॉलेज में चली जाती है, तो अरमान उसके बाद वहां से अपने ऑफिस जाता है और अपने कैबिन में जाके बैठता है। और निहारिका अपने कॉलेज में जाके ना नॉर्मल क्लास कंटिन्यू कर रही होती है। और अरमान का फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अम्यूज था, बहुत शॉक था कि सरप्राइज था कि यार ऐसा भी कोई है जो मुझसे इस तरीके से बात कर सकता है। और निहारिका की नज़र में अरमान का फर्स्ट इम्प्रेशन ये था that वो बहुत ही रूड एरोगेंट बदतमीज इंसान है। ग्रेट। तो अरमान चला गया अपने ऑफिस, अपने कैबिन में जाके बैठ गया और निहारिका अपना कॉलेज में अपना क्लास करवाने लगी। तो अरमान के ऑफिस में जब 1 घंटा हुआ तो अरमान का असिस्टेंट उसके केबिन में आया एंड उसने निहारिका की सारी डिटेल्स पूरा उस अरमान को दी। फाइल खोल तो अरमान को एक फाइल में दी। तो अरमान ने जब वो फाइल खोली तो उसने पढ़ा। अरमान ने पढ़ा कि नाम, अब वेल जिन्होंने निहारिका का पूरा नाम नहीं जिन्होंने निहारिका का पूरा नाम नहीं पता है, मैं बता देती हूँ। निहारिका का पूरा नाम निहारिका वर्मा था। तो अरमान ने वो फाइल खोली, उसमें देखा ना नेम निहारिका वर्मा। उसका निहारिका का एक बड़ा भाई है समीर, उसके माँ बाप हैं, वो तीनों के तीनों भोपाल में रहते हैं। निहारिका अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब लगा है उस यहाँ पे कोलकाता में, इसीलिए वो यहाँ कोलकाता आई है जॉब के लिए। और वो यहाँ पे अकेले रहती है और उसे आए हुए अभी ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, जुन के 6 महीने हुए हैं। और वो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वैसा कुछ एकदम खास जानने लायक नहीं था कि हाँ मतलब ऐसा कुछ है सरप्राइजिंग, कुछ ऐसा नहीं था। तो अरमान ने जब चीजें पढ़ी तो सो निहारिका, मिलना तो आपसे दोबारा पड़ेगा। अब आग के सामने आई हो आप, तो तबाही तो मचेगी। चलिए, अब कल आपसे फिर मिलते हैं और तब देखते हैं कि आपका रिएक्शन क्या होता है। पर इस बार मीटिंग थोड़ी सी स्पेशल। इतना बोल के अमन स्माइल करने लगता है, हल्की सी मुस्कुराहट। मतलब एक होता है ना कि एक मतलब एक कुछ डिसाइड कर लेना और उसके बाद एक हल्की सी मुस्कुराहट, एक स्मित
मतलब वैसा टाइप का। तो बस तो और उसके बाद अरमान अपने काम में लग जाता है और अपने असिस्टेंट को ये बोल देता है कि तुम एक काम करना, प्रिंसिपल को कॉल करना उस कॉलेज के और बोलना कि गेट पे आके मुझे रिसीव करे एंड उसके बाद हम लोग साथ में प्रिंसिपल के ऑफिस जाएंगे। तो उसका असिस्टेंट बोलता है ठीक है। उसके बाद होता यह है कि अरमान अपना काम में बिजी हो जाता है, ऑफिस करते हैं और निहारिका कहते कॉलेज में पढ़ा पढ़ा रही होती है। ऐसे ही उनका दिन अपना रोज़मर्रा का जो लाइफ स्टाइल है, ऑफिस से फिर काम करके घर जाना और निहारिका का भी कहाँ कॉलेज में पढ़ा के फिर घर जाना, नॉर्मल बेसिक वो दिन नॉर्मल जैसे कटते वैसे कट गया। अब अगली सुबह असिस्टेंट ने तो प्रिंसिपल को फ़ोन करके बोल दिया है कि हाँ अरमान ओबराय ने ऐसे ऐसे बोला है कि हाँ आके मुझे 8 पे रिसीव करना, उसके बाद फिर डील फाइनलाइज कर लेंगे सब कुछ। अब अरमान तो अगले दिन जैसा कि अरमान ने अपने असिस्टेंट को बोल दिया था कि प्रिंसिपल को बोल देने को, तो अगले दिन सुबह प्रिंसिपल जो है वो अरमान को कॉलेज के गेट पे आया रिसीव करने। वो पहले से ही खड़ा था और अरमान ने ये भी बोल दिया था कि कोई ताम झाम कोई ये सब चीज़ें नहीं चाहिए कॉलेज के गेट पे मुझे। तो अगले दिन अरमान को प्रिंसिपल जो है रिसीव करने गया कॉलेज के गेट पे और उसने और अपने साथ ही अपने केबिन में लेके गया अब ऑफिस रूम में। वहाँ पे दोनों ने मीटिंग की, सब कुछ फाइनलाइज किया और साइन कर अरमान ने साइन कर दिया, डील कर दिया सब कि हाँ अब अरमान पैसा लगा रहा है, कितने पैसे लगा रहा है जो भी सब हो गया। तो सब कुछ हो गया। उसके बाद अरमान ने कहा कि प्रिंसिपल साहब अब मैंने आपके कॉलेज में पैसे लगा दिए हैं, तो आप मुझे थोड़ा सा मतलब कॉलेज घुमा दीजिए एंड यहाँ के प्रोफेसर्स और बाकी स्टाफ से भी मिलवा दीजिए। तो प्रिंसिपल बोलता है क्यों नहीं सर, व्हाई नॉट, प्लीज़ आइए। और उसके बाद प्रिंसिपल अरमान को लेके कॉलेज घुमाता है और हर एक के क्लास में जो प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं उन्हें बाहर बुला के मिलवाता भी है प्रिंसिपल अरमान से कि ही इज मिस्टर ओबरॉय। और प्रोफेसर तो उनका नाम सुन के ही मतलब अरमान ओबरॉय नाम सुन के दे आर लाइक शॉक, क्योंकि नाम तो सब जानता था, नाम तो अरमान ओबरॉय का सब जानते थे और वो दिखता कैसा है वो बहुत कम लोग जानते थे। तो जब उन्हें पता चलता था ही इज मिस्टर अरमान ओबरॉय, ये हमारे कॉलेज में पैसे लगा रहे हैं, तो दे आर वेर लाइक, एक तो लोग बहुत सरप्राइज होते थे एंड दे आर लाइक सर इट्स एन ऑनर टू मीट यू ऐसा। तो ऐसे ही प्रिंसिपल अरमान को पूरा कॉलेज घुमा रहा था, एक एक टीचर स्टाफ से मिला रहा था। फिर ऐसे ही घुमाते घुमाते जब प्रिंसिपल जो है निहारिका के क्लासरूम के बाहर पहुंचा, तो उसने अरमान बाहर ही खड़ा था। प्रिंसिपल ने क्लासरूम के गेट पे खड़े होकर बोला कि निहारिका एक्सक्यूज मी प्लीज कम, आई मुझे आप तुम्हें किसी से मिलवाना है। तो निहारिका बोलती है यस सर। और उसके बाद वो अपने क्लास को बोल दिया कि तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं आती हूँ, पर कोई शोर नहीं चाहिए मुझे। और ये बोल के वो क्लासरूम से बाहर जाती है प्रिंसिपल सर के पास।